जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसे रथोत्सव या रथ यात्रा भी कहा जाता है, एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। यह त्योहार भारत के पूर्वी राज्यों विशेषकर ओडिशा में मनाया जाता है और लाखों लोगों को आकर्षित करता है। जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व, यह त्योहार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। रथ यात्रा के दौरान देवताओं को 3 विशाल लकड़ी के रथों में सजाकर नगर में घुमाया जाता है। यह त्योहार धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को रखता है और भक्तों के बीच एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। पुरी में रथ यात्रा विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहां यह त्योहार लाखों लोगों को आकर्षित करता है। जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून से शुरू होने वाली है। यह यात्रा पुरी में जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। यहाँ देवता 1 सप्ताह तक रहते हैं और फिर वापस मंदिर लौटते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में जुड़ी कुछ रोचक बातें इस प्रकार हैं। भगवान जगन्नाथ के लिए नंदी घोष, बलभद्र के लिए ताल ध्वज और सुभद्रा के लिए पद्म ध्वज। जगन्नाथ मंदिर में हर 12 या 19 साल में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को बदला जाता है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भक्त भगवान के रथ को खींचकर अपने आप को धन्य समझते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि भक्तों के बीच एकता, भाईचारे और संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। उनकी कथा कुछ इस प्रकार प्रचलित है। द्वारिका में श्री कृष्ण, रुक्मिणी आदि राज महिषियों के द्वारा साथ शयन करते हुए एक रात निद्रा में अचानक राधे राधे बोल पड़े। महारानियों को आश्चर्य हुआ। जागने पर श्री कृष्ण ने अपना मनोभाव प्रकट नहीं होने दिया, लेकिन रुक्मिणी ने अन्य रानियों में वार्ता की कि सुनते हैं वृंदावन में राधा नाम की गोप कुमारी है, जिसको प्रभु ने हम सब की इतनी सेवा निष्ठा भक्ति के बाद भी नहीं भुलाया है। राधा के श्री कृष्ण के साथ रहस्यात्मक रास लीलाओं के बारे में माता रोहिणी भली प्रकार जानती थी। उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी महारानियों ने अनुनय विनय की। पहले तो माता रोहिणी ने टालना चाहा, लेकिन महारानियों के हट करने पर कहा कि ठीक है, सुनो, सुभद्रा को पहरे पर बिठा दो, कोई अंदर ना आने पाए, भले ही बलराम या श्री कृष्ण ही क्यों न हो। माता रोहिणी की कथा शुरू करते ही श्री कृष्ण और बलराम अचानक अंतःपुर की ओर दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर द्वार पर ही रोक लिया। अतः पूर्व से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की वार्ता श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही सुनाई दी। उसको सुनने से ही श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस का उद्भव होने लगा। साथ ही सुभद्रा भी भाव विहल होने लगी। तीनों की ही ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के भी हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखते थे। सुदर्शन चक्र विगलित हो गया, उसने लंबा सा आकार ग्रहण कर लिया। यह माता राधिका के महाभाव का गौरवपूर्ण दृश्य था। अचानक नारद के आगमन से वे तीनों पूर्ववत हो गए। नारद ने ही श्री भगवान के प्रार्थना की कि हे भगवान, आप चारों के जिस महाभाव में लीन मूर्ति रूप में मैंने दर्शन किए हैं, वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहे। महाप्रभु के तथास्तु कह दिया। कहते हैं कि राजा इंद्रदुम्न को, जो सपरिवार नीलांचल सागर उड़ीसा के पास रहते थे, को समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा। राजा के उसने विष्णु मूर्ति का निर्माण करने का निश्चय करते ही वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूपेण बन जाने तक कोई ना आए। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए।
राजा के परिवारजनों को यह ज्ञात न था कि वो वृद्ध बढ़ई कौन है। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बढ़ई कैसे काम कर सकेगा। अब तक वह जीवित भी होगा या मर गया होगा। महारानी ने महाराज को अपनी सहज शंका से अवगत करवाया। महाराजा के द्वार खुलवाने पर वह वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन उसके द्वारा अर्ध निर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की काष्ठ मूर्तियां वहां मिली। महाराजा और महारानी दुखी हो उठे, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करवा दो। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियां पुरुषोत्तमपुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित व प्रतिष्ठित हैं। रथ यात्रा माता सुभद्रा के द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण व बलराम ने अलग रथों में बैठकर करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में यह रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष होती है। पुरुषोत्तम या शंख क्षेत्र जगन्नाथपुरी का इतिहास अनूठा है। आज भी रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को 10 अवतारों के रूप में पूजा जाता है। उनमें विष्णु, कृष्ण और वामन भी हैं और किकट गया जी क्षेत्र में जन्मे विष्णु अवतार बुद्ध भी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के पीछे बिमला देवी की मूर्ति जहां पशुओं की बलि दी जाती है। सांख्य दर्शन के अनुसार शरीर के 24 तत्वों के ऊपर आत्मा होती है। ये तत्व हैं पंच महातत्व, 5 तंत्र माताएं, 10 इंद्रियां और मन के प्रतीक हैं। रथ का निर्माण बुद्धि, चित्त और अहंकार से होती है। ऐसे रथ रूपी शरीर में आत्मा रूपी महाभाव भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं। इस प्रकार रथ यात्रा शरीर और आत्मा के मेल की ओर संकेत करता है और आत्म दृष्टि बनाए रखने की प्रेरणा देती है। रथ यात्रा के समय रथ का संचालन आत्मा युक्त शरीर करती है, जो जीवन यात्रा का प्रतीक है। यद्यपि शरीर में आत्मा होती है तो भी वह स्वयं संचालित नहीं होती, बल्कि उस माया संचालित करती है। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ के विराजमान होने पर भी रथ स्वयं नहीं चलता, बल्कि उसे खींचने के लिए लोक शक्ति की आवश्यकता होती है। संपूर्ण भारत में वर्ष भर होने वाले प्रमुख पर्वों की हर तरह पुरी का यह रथ यात्रा का पर्व भी महत्वपूर्ण है। पुरी का प्रधान पर्व होते हुए भी यह रथ यात्रा पर्व पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी नगरों में श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है। जो लोग पुरी की रथ यात्रा में नहीं सम्मिलित हो पाते, वे अपने नगर की रथ यात्रा में अवश्य शामिल होते हैं, परंतु तीर्थ स्थल फल पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में ही संभव है। उत्साह पूर्वक श्री जगन्नाथ जी का रथ खींचकर लोग अपने आप को धन्य समझते हैं।